हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन देखते हैं कि जो लगभग अक्टूबर मंथ ख़त्म होने वाला है, आज 30 है, कल 31st हो जाएगा, कल छुट्टी रहेगी, है ना। सो ये लास्ट ट्रेडिंग डे है ऑफ अक्टूबर मंथ। तो अपन आज देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फ्यूचर में एक स्ट्रेटजी के साथ अच्छी खासी अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है आस्था में, जो कि सबसे ज़्यादा आपको मार्जिन के साथ मौका देता है ट्रेडिंग करने का, तो आप कर सकते हैं आस्था ट्रेडिंग के साथ। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, जिसके थ्रू आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं और एक स्ट्रेटजी के साथ अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कम पैसे के साथ। अपन देखते हैं कि क्या एक्चुअल में चार्जेस लेता है आस्था ट्रेड। आस्था ट्रेड में अपन इसमें देखते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर। जनरली मैं इसी में बोलता हूँ कि बाय सेल कीजिए। मान लीजिए मेरे को 2 लॉट खरीदना है आज। ठीक है, ये रहा 50 क्वांटिटी। ठीक है, 2 लॉट आपको खरीदना है। ये 23,754। मान लीजिए मेरे को इतने पे बाय करना है टारगेट। ठीक है, ये मैंने किया, कंफर्म कर दिया। अब देखते हैं कितने रुपए लगता है। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं था आज का। ये रही, शॉर्टफॉल इज अबाउट 7,957। इतने रुपए चाहिए, 7,957। तो गाइस अपन देख सकते हैं कि 2 लॉट मतलब पर लॉट कितना हो रहा है, 7,957 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गई आपकी एक लॉट की वैल्यू 3,978 रुपीज़। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, रीऑर्डर करते हैं। चलिए, इस डेमो क्लास में अपन देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट कैसा है, बैंक्स कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे जो मेजर बैंक्स हैं अपन ने लिस्टिंग कर रखी है स्टॉक्स में। अपन देखते हैं कि आज का जो बैंक है, सबसे बड़ा जो बैंक है HDFC, ये है 11,081। ठीक है, ये प्राइस पे चल रहा है। अपन ने कल देखा था कि 25 के आसपास कल भी गिरा हुआ था। ठीक है, आज ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो सकता है। बट हाँ, देखिए कोटक महिंद्रा, है ना, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक गिर रहे हैं। ठीक है, और ये है कि ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल है। ग्लोबल मार्केट में ग्लोबलाइज्ड जो डॉ जोन्स है, उसमें बहुत सारे मीन्स निगेटिव न्यूज आ रहे हैं, दैट्स वाई मार्केट गिर रहा है। ठीक है, अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे USD INR, जो कि रुपी और डॉलर की कीमत है, उसमें अभी अपन देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। ठीक है, देखते हैं USD INR। ठीक है, नवंबर का फ्यूचर अपन देखते हैं USD INR। देखिए प्लस में 74.60, मतलब मार्केट डाउन जाना है। ठीक है, मार्केट को डाउन जाना बनता है, डाउन जाएगा ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। बट हमें सिर्फ यही बस नहीं देखना है, हमें इसके चार्ट पे भी जाना है। चार्ट देखते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लेने हैं गाइस, हमें सिर्फ और सिर्फ 40-50 पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, अब देखिए पहले बढ़ा था, अब धीरे धीरे डाउन जा रहा है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि जब USD की जो वैल्यू है वो डाउन जा रही है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अपन यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, बैंक निफ्टी का 2 लॉट खरीदते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, ये देखिए मार्केट बहुत नीचे आ गया, 23,730 आया। ठीक है, चलिए 23,720 अपन टारगेट लेते हैं। ठीक, कितने लॉट, 2 लॉट। ठीक है, ये है टारगेट। ठीक, मान लीजिए हमने लगा दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, बाकी चीज़ें बंद कीजिए, हम वो बैक पे जाते हैं, बैक चले जाते हैं, देखते हैं 720 पे हमारा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होगा। कितने पे, 720। ठीक है, तो नवंबर कहाँ गया, ये देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। 720 पे हमने लिया था, 709 हो गया, 700 आ गया, नीचे जा रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है,
720 पे हमने लिया है, 23,720 पे। कितनी क्वांटिटी? 50 क्वांटिटी। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं अब स्टॉक्स के फाइल पे, और हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल में बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस है। ये देखिए डाउन जा रहा है, देखते हैं कितना। अब देखिए हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सबसे पहली चीज़। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस अब कितना रखना है, अपने 2 लॉट ले रखा है। सो मैं हरदम स्टॉप लॉस 100 पॉइंट बताता हूँ। तो अगर 100 पॉइंट आप स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है, मतलब 720 है, 620 पे रखेंगे आप, 23,620 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बट आपके पास 2 क्वांटिटी है, ठीक है, 2 लॉट है, मतलब आपको जो टोटल लॉसेस रखनी है, इस लॉस का रिस्क जो लेना है आपको 2000 प्लस 2000 इक्वल हो जाएगा 4000। इतना आपको रिस्क उठाना है गाइस, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है हमने लॉस तो रिस्क तो देख लिया 4000 का, बट प्रॉफिट कितना मार्जिन रखना है प्रॉफिट का? तो आपकी जो प्रॉफिट का मार्जिन रखना है 40 पॉइंट टू 60 पॉइंट, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक चीज़ और है कि मैं बोलता हूँ कि जो 40 पॉइंट्स टू 50 पॉइंट्स का जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो जाता है। 60 टू 100 में रिस्क वॉलेटिलिटी, रिस्क जो है थोड़ी सी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है गाइस। अब देखिए 600, 623 हो गया, 639 हो गया, 650 हो गया, आपका मार्केट डाउन जा रहा है। ठीक है, बट अभी तक स्टॉप लॉस को टच नहीं किया, 620 आपका स्टॉप लॉस है। देखते हैं 23, 650, 20 अगर आ जाता है मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है 4000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा 720 पे से ऊपर जाना चाहिए, 23,720, जितना ऊपर जाएगा उतना हमको बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि मार्केट रिवर्स मार दे। अभी हम थोड़ी सी रिस्क पे ज़्यादा हमें रिस्क दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि 640 के आसपास चला गया था मार्केट, 650 के आसपास चला गया था। सो देखते हैं क्या होता है। देखिए 684, अब देखते हैं अपन चार्ट का पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। ये देखिए गाइस कंटिन्यू गिर रहा है मार्केट, कंटिन्यू गिर रहा है मार्केट, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारी जो रिस्क है बहुत ज़्यादा है ना। अगर हम देखें कहाँ तक आ गया था बैंक निफ्टी, अभी जो डाउन मारा था, तो ये देखिए 649, 639 के आसपास मार दिया था डाउन, ठीक है। 633 तक मार दिया था, ये देखिए 633, मतलब हमारा जो टारगेट था, मीन्स एसएल था, उससे जस्ट 13 पॉइंट, 13 पॉइंट, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है, बट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, ये जान लीजिए। दैट इज 620 का स्टॉप लॉस था, है ना, उसको हिट नहीं किया है। तो अपन देखते हैं आगे क्या होता है। ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुका है, अब अप मारने के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे। बट हम यहाँ पे हमारा जो टारगेट है बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का हमारा टारगेट, हमारा टारगेट जस्ट 40 पॉइंट्स, 40 टू 60 पॉइंट्स वाला टारगेट है। सो ईजिली ये अचीव हो जाता है, जैसे कि अपन प्रीवियस मतलब पिछली वीडियोज में कुछ में देखा था। गाइस देखिए मार्केट फिर से रिवर्स मार दिया 718, ठीक है। 633 आया था, ऐसा पहली बार हुआ मैंने देखा कि इतना नीचे मार दिया मार्केट नियर बाई योर स्टॉप लॉस, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, 633 मार दिया वो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बचा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, नहीं मतलब हिट नहीं किया, ऐसे आपका हिट नहीं किया। इतना रिस्क तो लेना है गाइस, इसे शेयर मार्केट है, बट आपको थोड़ी सी सर्टेनिटी भी रखनी है। जैसे कि मेरे को लग रहा था कि मार्केट अप मार सकता है, दैट्स वाई मैंने बाय किया था कॉल, आई मीन्स जो भी बैंक निफ्टी के फ्यूचर 2 लॉट मैंने बाय किया था, ठीक है, क्योंकि मेरी सर्टेनिटी नज़र आ रही थी कि बढ़ेगा। और जो करेंसी का
करेंसी का अपन मैं वो देखा चार्ट देखा था, वो हमें दिख रहा था क्या, कैसा दिख रहा था, घट रहा था, मतलब डॉलर की जो वैल्यू थी वो घट रही थी। तो अपन हम उसमें बोल सकते हैं कि प्रॉफिट नज़र आ सकता है। ये भी देखिए कि आज है करेंसी की वैल्यू में +53 है ना, पॉइंट 53 पैसे की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। मतलब जैसे जैसे यूएसडी बढ़ रहा है, मतलब आईएनआर इंडियन रुपीज़ की वैल्यू घट रही है। ठीक है, वी आर पेइंग मोर फॉर $1, सो इट्स डिक्रीजिंग, राइट। और इसका जो इम्पैक्ट होता है इन्वर्स होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे बढ़ता है यूएसडी तो हमें जो बैंक निफ्टी है वो घटती हुई नज़र आएगी। अगर यहाँ पे घटता हुआ नेगेटिव अगर दिखता है तो हमें बैंक निफ्टी बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। देखते हैं क्या होता है। ये देखिएगा फिर से नेगेटिव मीन्स हमें लॉस साइड का देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फिर से मार्केट डाउन जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखते हैं 683 अभी गया था, लगभग मार्केट 630 मीन 730 के आसपास गया था, फिर से वापस आ गया। फिर हम देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए, क्योंकि जो आपका यूएसडी है, यूएसडी करेंसी की जो चार्ट है वो हमें स्टेगनेट देखने को मिल रही है। 53 पहले भी थी, अभी भी है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए करेंसी के इस पे हमें हरदम ध्यान देना चाहिए कि चलिए क्या है। ठीक है, क्या इसका रिस्पॉन्स रह रहा है करेंसी, ये बहुत मैटर करता है। अगर ये देखिए करेंसी में बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सेलिंग बहुत कम है। ठीक है, 699 701। चलिए गाइस, लगभग आपको ये मार्केट आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, तो आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। आज मार्केट जो है थोड़ी सी रिस्की है, क्योंकि जो करेंसी का चार्ट हमें, करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हमें देखने को मिल रही है। इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ सकता है। ठीक है, तो अपन हम टारगेट फिक्स करते हैं। और वो भी टारगेट वुड बी हाउ मच, हमारा 720 को बाइंग था। चलिए हम कितने पॉइंट का टारगेट लेते हैं, ओनली 40 पॉइंट्स, सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट। ठीक है, ऐसे मार्केट में आपको ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, 40 पॉइंट इज सफिशेंट। चलिए 40 पॉइंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई कितने लॉट है, कितनी एक कितनी लॉट है, 2। अब कितनी क्वांटिटी है, 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आपको बेनिफिट उसमें मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है गाइस, देखिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से हम अपना टारगेट फिक्स करते हैं। कितने में खरीदें अपन, 720 में खरीदे हैं। तो ठीक है, अब इसमें 40 कर दो, 60। ठीक है, चलो 50 का ले लेते हैं। 720 प्लस 50, 770, 770, 23,770। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑर्डर बुक में जाएंगे, यहाँ पे भी मीन्स हमारा रहता है, जो भी ऑर्डर लगा रहता है उसको हम क्या करेंगे, चुपचाप से यहाँ पे सेल कर देंगे बस। ये देखो यहाँ पे हम सेलिंग में जाएंगे, कितना था, 50 क्वांटम में लिया है, 770। ठीक है, चलो कंफर्म कर दो, हो गया। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही हम 770, हमारा जो टारगेट है 770। ठीक है, 23,770। ठीक है, उससे आपको फ़ायदा कितना होगा, कितना गैप आ रहा है, 50 का, 50 इंटू कितने लॉट है, 2 लॉट, इंटू 1 लॉट में 25 है। ठीक है, तो आपको मिलेगा टोटल 2500। ठीक है, 2500 में जो ब्रोकरेज लग जाएगा लगभग 300 के लगभग, 300 माइनस कर दीजिए, इतना इसमें आ जाएगा 2, यहाँ पे 2, 2200। दैट इज़ सफिशियंट गाइस, 2200 बहुत होता है एक दिन में। ठीक है, क्योंकि आपने रिस्क भी तो लिया है, रिस्क भी आपने 4000 रुपये का लिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, एक बार आपको आपका टारगेट मिल गया एक दिन में, छोड़ दीजिए मार्केट। ठीक है, ज़्यादा लालच मत कीजिए। ठीक है,
ये देखिए, अब मैं थोड़ी सी श्योरिटी है मेरे को, अब मैं श्योर हूँ कि मार्केट जो है अप मारेगा। अभी आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, देख लीजिएगा। 23,770 का जो टारगेट है अचीव हो जाएगा गाइस। बस आपको लगभग 3 to 4 मिनट और मुझे लगता है कि इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल अचीव योर टारगेट। ठीक है, अपन बैंक्स को देखते हैं। बैंक्स का क्या है, देखिए गाइस, अभी कितना HDFC था, -6 था, -6.5 था। अभी कितना है, ओनली 4 पॉइंट समथिंग था, अभी 5 हो गया। अब देखिए 4.-4.70। ठीक है, मतलब ये बढ़ रहा है। ये देखिए 4.-4.45 है ना, बढ़ रहा है गाइस, बढ़ रहा है। सो ये भी बढ़ेगा, डोंट वरी, जाएगा ऊपर। और देखिए एक और था, कौन सा, आई थिंक ये था, या को मीन्स बैंक से अपन देख रहे हैं कि वो कोटक बैंक बहुत ज़्यादा गिर रहा है। बाकी जो HDFC जिसका शेयर सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में है ना, प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है, वो देखिए 3.8 पे आ गया। ये देखिए गाइस, जैसे ही बैंक निफ्टी एकदम बढ़ा वैसे ये भी बढ़ा। ठीक है, देखते रहिए बस, आपको इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा। देखिए 3.65, 3.75, ये देखिए 3.25, ये देखिए बढ़ रहा है, ये देखिए 45, 46, 67 गैस, 67, 3 पॉइंट जस्ट। इसीलिए मैं बोला कि आपको टारगेट थोड़ा सा छोटा रखना। अभी अगर हम 40 का टारगेट रखते तो अचीव हो जाता, बट हमारा थोड़ा सा बड़ा टारगेट था इसलिए अचीव नहीं हुआ। 70 जैसे ही होगा आपका अचीव हो जाएगा। ये देखिएगा, इसे होने वाला है, होने वाला है। जस्ट 10 पॉइंट्स मोर, 8 पॉइंट मोर, 9 पॉइंट मोर, ये 13, 20, 19 पॉइंट मोर, 44 डाउन आ गया, बट हो जाएगा, हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने 3 to 4 मिनट्स बोला था, थोड़ी सी 1 मिनट और ज़्यादा ले लो, और क्या। देखिए क्या होता है HDFC में, देखिए अभी 4 तो देखिए 2.5 आ गया, अचीव हो जाएगा गाइस। बस थोड़ी सी और इंतजार कीजिए। देखिए 3 है, 2 पॉइंट समथिंग पे अचीव होने वाला है बस। अगर हम 4 पॉइंट का लिए होते 40 का तो इजीली हो गया होता, क्योंकि वो अपन को 60 पे एग्जीक्यूट हो जाता, 760 पे एग्जीक्यूशन मिल जाता। ठीक है, बट हमने देखा था थोड़ी सी अच्छा दिखा हमें, तो हम क्या किए, 50 का रख दिए, और 67 से मार्केट वापस हो गया। 767 से मार्केट वापस आ गया, है ना। तो ये होती है लालच। ठीक है, आप ज़्यादा लालच करोगे ज़्यादा रिस्क है, कम लालच करोगे कम रिस्क है। अभी आप इजीली 2000 रुपीज़ अर्न करके जा सकते थे, बट कोई नहीं, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, अपन देखते हैं फिर से। ये देखिए, अरे HDFC अभी डाउन हो गया गाइस, HDFC निगेटिव हो गया, है ना। अभी इसके निगेटिव होने के चांसेस बढ़ते हैं, जैसे ही वो निगेटिव हुआ इसके निगेटिव होने के चांसेस बनते हैं, बट कोई बात नहीं, अभी वो पॉजिटिव मारेगा। जैसे ही इसकी निगेटिविटी कम होगी, जैसे 4 है, -3 है, -2 है, -1 इस टाइप होगा, और जैसे ये प्लस में आ जाएगा तब तो बहुत ज़्यादा छलांग मारेगा, बट अभी पॉसिबिलिटी है कि बढ़ेगा, डोंट वरी, फिर से जाएगा 770, 23,770 जाएगा, बस देखते रहो। ठीक है, मैंने बोल दिया मतलब जाएगा, कंफर्म है। एक्सपीरियंस बोलता है। ये देखिए 3 आ गया, जैसे ये डाउन आया मीन्स इसमें निगेटिविटी कम आती है, वैसे ही मार्केट जंप करता है एकदम बूम, बैंक निफ्टी बूम करेगा। देखिए अब हम कर 3.40, अब देखिए, ये देखिए 715, अभी जबकि कितना चला था, 693 चल रहा था, 696 चल रहा था। कोई बात नहीं, हम थोड़ी और वेट कर लें, जितने पे खरीदे थे उतने पे है, अभी 720 रुपये खरीदे हैं हमने, 23,720 रुपये पे। ठीक है, हमने सेलिंग का टारगेट कितना डाला है, 23,000,
सॉरी 770, जिसमें हमको कितना मिल रहा है प्रॉफिट, कितने पॉइंट का, 50 पॉइंट, 50 × 50, 2500। ब्रोकरेज मैंने बताया 300 350 लगेगा, ठीक है। उतना मार्जिन भी तो मिल रहा है, उसमें प्रॉफिट भी तो हो रहा है, तो अपन को उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सौ 26 देखिए जा रहा है मार्केट ऊपर, ठीक है। मतलब आपका जो HDFC है वो क्या हो रहा होगा, घट रहा है उसका जो, मतलब HDFC बढ़ रहा है उसका जो, ये देखिए जो पहले मीन्स निगेटिव इसमें घटता जा रहा है, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे HDFC बढ़ेगा वैसे वैसे हम प्रॉफिट में, देखिए 2.55 आ गया होगा लोगों के, ये देखिए अब भी जंप करेगा, देखना 27 से लगा 40 का भी तुरंत लेवल दिखाएगा जहाँ तक है। ये देखिए 740, 738, मैंने बोला ना तुरंत। देखिए 2 पॉइंट, अभी देखिए 40 बार, ये देखिए 40 अभी था, 35 है, 730, 737, 736, 730, 32, अभी तुरंत 40 पार, अभी 40 आया था, अभी 40 पार करेगा, हम देखना। देखिए फिर से घटने लगा, थोड़ी सी देखना, इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी अगर दिखे तो तुरंत हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे और मार्केट से बाहर। ठीक है, -3 रुपये 55 पैसा। तो देखिए वो जैसे जैसे इसमें घटता हुआ नज़र आएगा वैसे वैसे आपका जो ये है क्या, बैंक निफ्टी वो भी घटता हुआ नजर, देखिए अभी बढ़ा होगा, ये देखिए बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि ये बढ़ा, देखिए माइनस में जो था वो माइनस की वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये हमारा जो है ओवरऑल बढ़ रहा है। 1184.15, 1184 का एक शेयर, ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ जाए हम तुरंत 135 हो गया, ये देखिए गाइस, ठीक है वापस आ गया फिर से, है ना, ये बढ़ गया 83, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा 85 हो जाए, 86 हो जाए, एकदम मज़े आ जाए, ठीक है। अपन को थोड़ा इंतज़ार और करनी पड़ेगी, देखिए फिर से वापस आ गया, है ना, क्योंकि हमको 50 पॉइंट चाहिए, हमें 50 पॉइंट चाहिए, कि 40 पॉइंट से ज़्यादा दे दिया था उसने, कोई बात नहीं, वी हैव टू वेट, हमें वेट करना है बस। देखिएगा इसमें लॉस लॉस हो रहा है 677, 684, 88, लॉस मतलब कम हो रहा है, मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि जो HDFC है वो घाटे में जा रहा है। देखिए 5 पे पहुंच गया, -5 पॉइंट समथिंग पे आ गया, इतना मतलब 1182, अभी 84 85 ये देखिए 81, बढ़ रहा हो घट रहा है, देखो घट रहा है, तो घटता जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा तभी जब ये बढ़ेगा, कोई बात नहीं, रिस्क तो है, देखो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो रिस्क उठानी पड़ेगी। देखो 665, बहुत ज़्यादा लॉस पे आ गए, अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं है, हिट होगा 620 में, 30 पॉइंट ही बचे हैं, फिर से ऊपर चले गए, ठीक है 684, 687, 688, 685, अभी हम 40 पॉइंट के लॉस पे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर सकते हैं, और क्या, हम देखो लॉस हो रहा है, ये निगेटिव जा रहा है गाइस, तो हमें लॉस समझ में आ रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमको रिस्क तो लेना है 4000 का, कुछ ना कुछ सोच करके हम एंटर किए होंगे,
है ना। आप सोच करके इंटर किए हो तो आपको वेट तो करना पड़ेगा। ठीक। स्टॉप लॉस, अगर आपने डिसीजन थोड़ा सा डायरेक्शन आपका सही लग रहा है आपको, तो स्टॉप लॉस इतना ही होगा, डोंट वरी। ठीक है। ओके, देखते रहिए मार्केट को, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं फिर से लाइव आऊँगा। अभी मैं, आप वॉच कीजिए, देखिए फिर से आगे गए। आपको हड़बड़ाना नहीं है। आप अगर हड़बड़ा जाओगे तो आप लॉस खाओगे 100%। जैसे ये देखो 670 गया था, आपको लग रहा होगा 30 पॉइंट बचे हैं, अभी स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, 4000 का लॉस होने वाला है। आपको ये भी तो देखना है कि अगर मार्केट रिवर्स मार दिया, आपको 50 पॉइंट्स का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर दिया, तो आपको 2500 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी तो देखोगे क्या, है ना। कितना परसेंट बैंक रेट मीन्स बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, मुश्किल से 5 to 6% इंटरेस्ट देती है। यहाँ पे सीधे आपका 4000 मीन्स से 8000 रुपये लगा करके, ठीक है, एक दिन में ही आप 2300 मतलब कि 2200 रुपये, 300 रुपये मान लो ब्रोकरेज, 2200 कमा ले रहे हो, तो क्या दिक्कत है उसमें। थोड़ी सी पेशेंस रखिए, और पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए, स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड कीजिए, डायरेक्शन को एनालाइज करके ट्रेड कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। बट ये हाँ, कि हर बार आपका टारगेट ऐसा नहीं है हिट ही हो, कहीं ना कहीं पे गलती तो आपकी होनी ही है, कहीं ना कहीं गलती करोगे तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है। आप सही जगह पे शॉट लगाओगे, आपको फ़ायदा होगा। जैसे अभी हमने गलती क्या की थी, मैं पहले 40 का टारगेट बोल रहा था, उसको न लगा के 50 का टारगेट लगा दिया, मतलब 50 पॉइंट का, जबकि हमने देखा कि 760 पे पहुंच गया था। ठीक है, 767 से मार्केट आ गया, बट 70 को नहीं टच किया। बट हमारा ऑर्डर तब एग्जीक्यूट हो जाएगा जब 770 को टच करेगा ना, 67 पे थोड़ी एग्जीक्यूट होगा, है ना। अगर हमारा टारगेट 40 पॉइंट का होता है तो आपको 760 का आप टारगेट लगाते, और 760 क्या 767 मारा है, मतलब आपका पहले ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होता, है ना। ठीक है, तो आप देखते रहिए, मैं तब तक अभी कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। देखते हैं क्या होता है इस स्ट्रेटजी।
ओके गाइस, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि HDFC फिर से बढ़ने लगा। ठीक है, जिस तरह से बढ़ा उसके हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया। अभी -6 का अभी 5 आया है। सुबह देखिए अभी 740 से फिर से वापस आया है। ठीक है, तो उसी पॉइंट पे फिर से आ गया जितने पे अपन ने बाय किया था, 724 725 है ना। तो 720 में अपन ने बाय किया था। 5 पॉइंट का 8 पॉइंट का हमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो गाइस हमें वेट करना है। ठीक है, और जिनको डाउट लगे, ठीक है, जिनको डर लगे कि उनका टारगेट अचीव शायद ना हो, दे कैन एग्जिट ए 23,760, दैट इज 40 पॉइंट्स। ठीक है, 40 पॉइंट्स में ही आप एग्जिट कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि हाँ 50 पॉइंट्स आप रिस्क ले सकते हो, 50 पॉइंट आपको लेना ही है और आप श्योर हो कि मार्केट जाएगा, देन आप 770 वाला जो है 760 में लगा के 770 23,770 का टारगेट लगा सकते हो। और उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको 2500 मिलेगा और यहाँ पे आपको सिर्फ 2000 मिलेगा, जिसमें 300 माइनस कर लो। ठीक है, बट मैं प्रीटी श्योर हूँ कि 23,770 का लेवल को टच करेगा। सो मैं 40 का टारगेट नहीं लगाऊंगा। जो टारगेट मैंने लगाया है 770 का, वही टारगेट मैं लगाऊंगा। अपन देखते हैं कि एग्जीक्यूट होता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे 4000 रुपीज़ का रिस्क हम उठा रहे हैं क्योंकि हमें इस 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रखे अपन ने। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं।
ओके गाइस, अगर हम बात करें कि जो मार्केट था नियर बाई स्टॉप लॉस कितना गया था, तो वो नियर बाई स्टॉप लॉस कितना गया था 23,650। ठीक है, इतना जो कि कितने पॉइंट 30 पॉइंट अवे था फ्रॉम अवर स्टॉप लॉस। ठीक है, अब की बात करें तो 23,740 तक गया था। ये देखिए 47 मार दिया, 50 मार दिया, 54, 58। और टारगेट इज गोइंग टू बी हिटेड गाइस। ठीक है, ये 66, 77 गाइस, 85 देख रहे हो। 23,770 हमारा टारगेट था और 23,785 सडनली हमें लेवल देखने को मिला। सो ईजिली अपन ने जो 60 पॉइंट 50 पॉइंट का टारगेट था उसको अचीव कर लिया गाइस। ठीक है, तो जो 50 पॉइंट का था टारगेट हमारा 23,670 का, ठीक है, उसको वो कर लिया। इसके बाद देखिए फिर से डाउन आ गया। तो अगर जो लोग 70 भी टारगेट मीन्स 60 भी टारगेट लगाए होंगे, मीन्स 70 भी टारगेट लगाए होंगे, मैं 60 टारगेट लगाए होंगे लाइक 60 पॉइंट, तो कितना था 20 प्लस 60 80, मतलब उनका ऑर्डर हुआ होता 23,780 पे एग्जीक्यूट हुआ होता। ठीक है, तो वो लोग भी सक्सेसफुल रहे हैं अभी, क्योंकि 23,785 मारा था अभी। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो था 23,770 का। ठीक है, जो कि अचीव हो चुका है। और इसमें कितना बेनिफिट हमें मिलने वाला है, हमें बेनिफिट इसमें मिलेगा 23 मीन्स 25,000 और इसमें हम क्या करेंगे 2500 में हमें 350 के आसपास हमें देना पड़ेगा ब्रोकरेज। सो अपन 350 का ब्रोकरेज माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है 2500 में अगर मान लो 350 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 2,250 रुपीज़। ठीक है, 2,250 रुपीज़। कितने रुपए हमने लगाया था गाइस, हम लगाए थे 800 मीन्स हमने लगाया था। रुको कैलकुलेटर अपन देखते हैं, कैलकुलेटर में अपन देखते हैं इतना मीन्स 7,957 हमने लगाया था। ठीक है, जिसमें हमें मिला कितना मिला 2,250 रुपीज़, सॉरी कितना 2,500 माइनस 350। ठीक है, 2,150 इक्वल कर दो। ठीक है, अब ये कितना में से मान लीजिए 8,000 में से। ठीक है, 8,000 ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 100। अगर हम परसेंटेज देखें तो 26% विद इन 30 मिनट। ठीक है गाइस, तो अपन ने इजीली टारगेट अचीव कर लिया। हम स्टॉप लॉस हिट होते होते बचे, बट हमारा स्टॉप लॉस से कम नहीं होना चाहिए। मैं ये भी सजेशन देता हूँ, अगर आपका स्टॉप लॉस 100 से कम है तो आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस 100 है, ठीक है, तो 30% ही चांसेस रहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। 70% एक्यूरेसी रहती है इसमें। 70% एक्यूरेसी में आपका 50% स्टॉप लॉस का चांसेस रहते हैं, और मीन्स स्टॉप लॉस आपकी ज़्यादा लिए उसकी एक्यूरेसी रहती है, और 20% एक्यूरेसी रहती है किस चीज़ की, आपके डायरेक्शन की, टू अचीव 40 to 60 पॉइंट्स फ्रॉम द मार्केट मैग्नेटिक फ्यूचर। ठीक है गाइस, सो दिस वाज द डेमो। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं लॉ मीन्स प्रॉफिट्स की वीडियो दिखाता हूँ, अगर इसमें लॉस भी होता है तो भी सेम वीडियो होती है आपके पास। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता। ठीक है, दिस इज डेमो क्लास, नो नीड टू वरी ऑल अबाउट। ठीक है, बट ये है कि अगर आप इसी स्ट्रेटजी से वर्क करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, बट आपको डायरेक्शन कहाँ पे एंट्री लेना है वो आपको फिक्स होना चाहिए, थोड़ी सी क्लियर होना चाहिए। यू मस्ट हैव टू बी सर्टिनिटी, यू मस्ट हैव certain idea towards your entrance, that at which point you want to enter in the market. So guys, this was the demo class for today, and I will try to take one more class, or I will try to place one more order for demo that for today, because today is expiry and we can take advantage of this last working day of द मंथ। ठीक है, इस लास्ट वर्किंग डे का अपन फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसके वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए एक अमाउंट अपन अर्न कर सकते हैं। ठीक है गाइस,
थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड जो एक सब्सक्राइबर है सुभाष योगी, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। उन्होंने स्पेशली मुझे मेल किया, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर योर रिप्लाई, योर रिएक्शन इज अप्रिसिएबल फॉर मी। और इसी तरह से आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको अकाउंट खोलना है आस्था ट्रेडिंग में तो देन प्लीज़ गो थ्रू माई लिंक एंड लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप उस लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको जो टेलीग्राम की एडवाइजरी मिलती है हमारे तरफ से वो फ्री मिलेगी, ठीक है। और डेमो आप देख सकते हैं किसी स्ट्रेटजी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टूल्स अपन यूज करते हैं। यहाँ पे अपन टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, लाइक फिबोनाची वगैरह, रिट्रेसमेंट पॉइंट, पाइवोट पॉइंट, ऑल दीज थिंग्स। तो उसके लिए भी अलग वीडियोज अपन बना रखे हैं। थैंक यू सो मच।